नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए चल रहे हैं जो कि मुद्दा हमारे पास में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में भी हाल ही में क्या हुआ, अभी सब लोगों को पता हुआ कि समुद्र में कुछ जो जहाज जा रहे थे जिस पर कुछ नाविक सवार थे, उस नाविकों में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो 3 लोगों की मौत होने के बाद में भारत को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें ना हो सके भारत के साथ में। मतलब यूँ कहें तो नरेंद्र मोदी को ट्रंप के साथ में बैठ करके कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि इसका कोई निस्तारण निकल सके, या तो यूँ हम कहें कि मतलब भारत को जवाब देना क्या उचित है वहाँ पे। ये उचित वाले तो शब्द ऐसे आने नहीं चाहिए क्योंकि भारत को भाई जवाब तो देना ही चाहिए कुछ मुद्दों पर। लेकिन मोदी जी ने बैठ करके ट्रंप से G7 की मीटिंग में कुछ समझौते पर बात की है। वो समझौता लिखित नहीं है, केवल मुंह से बोले जाने वाले समझौते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने क्या कहा मोदी से मिलने के बाद में, भाई साहब मतलब मोदी को एक प्रकार से क्या खुश करना चाहते हैं ट्रंप कि भाई तुम्हारे नाविकों को मैंने मार दिया है तो अब तुम हमको कुछ ऐसा ना कहोगे जिससे कि हमारी बातें आपको खराब लगे। तो ट्रंप ने मोदी से वादा किया है कि जब तक तुम प्रधानमंत्री भारत के हो, यदि भारत पर कोई देश हमला करना चाहेगा तो उसके पहले मैं तुम्हारी साइड से उससे युद्ध करूंगा, मैं उससे लड़ूंगा भाई साहब। मतलब मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन करके हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा। छोटे तुम चिंता मत करना, अगर कुछ भी हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए खड़ा रहूंगा। ये बातें ट्रंप ने कही है कि अगर भारत पर किसी ने मोदी के पीएम रहते हुए भारत पर हमला हुआ तो यूएस आएगा आगे। और ट्रंप ने क्या कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भारत पर हमला करेगा तो यूएस पीछे नहीं हटेगा, यूएस कूद पड़ेगा उस जंग में और अपने भाई के साथ में कंधे से कंधा मिला करके क्या करेगा, लड़ेगा। अभी जो मीटिंग हुई है वो हाल ही में G7 की बैठक में ये बच्चों पूरी तरीके से यहाँ से ये बात हुई है। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बातें सर हुई कहाँ पर है, तो ये फ्रांस के एवियन में आयोजित की गई थी जो G7 की मीटिंग थी। और ये कब थी, 17 जून 2026 को ये बच्चों मीटिंग थी। शाम को करीब 7:30 बजे की यह बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने उस द्विपक्षीय बैठक में ये बातें कही G7 में कि अगर मोदी पर कोई हमला करता है तो सबसे पहले उससे मुझसे हमला करना पड़ेगा, मैं उसकी साइड से हमला करूंगा। क्या ये एक प्रकार का लेविन चूस है, क्या ये एक प्रकार की चॉकलेट है कि मैंने 3 नाविकों को मार दिया है तो अब कोई एक्शन न लिया जाए, कुछ किया न जाए, इसके लिए मोदी को सरेंडर करने की यहाँ से बात हुई है। हालांकि मोदी जी ने यहाँ से ये भी कहा है कि इस मुद्दे पर गहरी सांत्वना जताते हुए दोनों लोगों में आपस में ये बात हुआ। ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है कि भारत के 3 नाविकों की मौत हो गई है, मुझे उस पर बहुत अफसोस है और मैं इस चीज़ों पर काम कर रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी आगे से न होने पाए। वहीं पर मोदी जी ने कड़ा विरोध करते हुए ये कहा कि अब ऐसी चीजें न होने पाए, इस पर देख रेख कुछ किया जाए जिससे नाविकों की सुरक्षा बनी रहे। तुम्हारे और किसी के युद्ध में मैं बीच में और हमारे भारतवासी बीच में ना आए, इस पर जरा आप ध्यान दीजिए। ऐसी चीजें अखबारों में बताई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कि भारतीय नाविकों की मौत पर क्या बोले हैं ट्रंप। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों के लेकर के ट्रंप ने कहा कि मैं इस बारे में सुना है या बहुत ही मुश्किल पेशा है, इस मामले में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और इस बात पर जोर देते हुए कहा कि लाखों की संख्या में तैनात भारतीय नाविकों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण है और अमेरिकी और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते में नाविकों की सुरक्षा मुद्दे पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, किसी को लड़ाई किसी के बीच में भी हो रही है लेकिन हमको इस मुद्दे में हमारे भारतीयों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये है समझौता। और जो ट्रंप ने यहाँ से कहा है कि मैं अपने मोदी का हमेशा साथ दूंगा, मैं अपने भाई का हमेशा साथ दूंगा, अगर कोई लड़ाई करने के लिए आएगा तो सबसे पहले अमेरिका उसके पास में कूद पड़ेगा। ये जो ट्रंप का वादा है, आप सब लोगों को पता है कि भाई साहब किस तरीके के लोटे हैं, कभी इधर पलट जाते हैं तो कभी उधर पलट जाते हैं, तो कभी पाकिस्तान की साइड से बोलने लगते हैं। हालांकि आप लोगों को पते की बात बता देते हैं कि अभी जो ट्रंप ने कहा है कि मैं भारत की साइड से खड़ा रहूंगा, भारत मेरा एक अच्छा
अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं भारत के से कोई लड़ाई करेगा तो मैं आगे हमेशा खड़ा हो जाऊंगा। ये बातें कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है कि ट्रंप ने लिख करके दे दिया है कि मैं हमेशा भारत के साथ खड़ा रहूंगा। ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है। किसी बात को दबाने के लिए किसी को भी प्रेम से कोई शब्द बोले जा सकते हैं। ऐसी चीजें समझ में आ रही है ना। तो ये कोई लिखित समझौता नहीं है। ट्रंप इस पर पलट जाएंगे तो मोदी चाचा कुछ नहीं कर सकते हैं कि भाई तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अब चलो मुझे दो साथ। तो राजनीतिक मुद्दा है। राजनीति और प्यार में बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और लोग उसे भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो चुनाव और प्यार में लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर हमारे पास में है। तो कोई समझौता नहीं है। ये मत समझना कि ये लिखित समझौता है। ये केवल मौखिक समझौता है। शायद आज रात में भूल भी जाएं उस मुद्दे को। और ट्रंप ने ये कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक मैं भारत का साथ दूंगा। इसका मतलब यदि प्रधानमंत्री बदल जाएगा तो ट्रंप भी बदल जाएंगे। या तो आप या तो ये भी हो सकता है कि ट्रंप ने कहा है कि आप प्रधानमंत्री को हमेशा प्रधानमंत्री बना करके रखें, इसलिए मैं हमेशा भारत का साथ दूंगा। ठीक है, हालांकि इन चीजों पर कोई विशेष मुद्दा निकल करके सामने नहीं आ रहा है। यदि समझौता बच्चों अगर लिखित होता तो लिखित समझौते में चीजें क्या होती, इन दोनों की पक्की रहती। इसलिए मेरी साइड से जो है मैं इसे फॉल्स मान रहा हूं, क्योंकि इन नेता लोगों की बातों में कोई दम नहीं होता है। ये लोग केवल झूठे वादे करते हैं और झूठे वादों के मामले में सारी चीज़ें एकदम प्रस्तावित है। कभी भी ये अमेरिका पाकिस्तान की साइड में लुढ़क सकता है, इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। हालांकि नरेंद्र मोदी जी को भी ये समझना चाहिए कि ट्रंप कभी किसी एक का नहीं हुआ है, हमेशा ये इधर उधर लुढ़कता रहा है। तो अपनी समझदारी से रहें, जो इनका मुद्दा है उस चीज़ों पर जोर दें और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। भारत में किसी नागरिक की हानि नहीं होना चाहिए, किसी माँ का बेटा नहीं खोना चाहिए, किसी बच्ची का बाप नहीं खत्म होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री की एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को बखूबी पूर्वक निभाया जाए। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में पिन करें। इसी के साथ चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत।